राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 16 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण न पूरी के साथ आधा न अनंत में मिक्स करेंगे। अनंत वि ज और य दोनों अक्षर पूरी दोनों में मिक्स करना है। विजय य पे ऊपर पूरा शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा में विजयम राजा। पहला चरण रिपीट अनंत विजयम राजा। दूसरा चरण कु के साथ आधा न कुंती की मात्रा बड़ी है लंबा खींचना है। कुंती पु की मात्रा छोटी पुत्रो कुंती पुत्रो। युधि इसके बाद में मात्रा के अंदर जो आधा श षटकोण वाला है वो आधा श धी के साथ पढ़ा जाएगा युधिष। और ठ के साथ ई की मात्रा ठी र में मिक्स करना युधिष्ठिर। र में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह युधिष्ठिर। देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर या युधिष्ठिर ऐसे इसको ध्यान रखना है कि अपने को कैसे पढ़ना है युधिष्ठिर। सेकंड चरण रिपीट कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। पहला और दूसरा चरण साथ में अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। तीसरा चरण देखेंगे न में मिक्स करना है। कु की मात्रा छोटी रखनी है और ल में मिक्स करना है। नकुल ल में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह नकुल सह दोनों अक्षर पूरी दोनों में मिक्स करना सह। देव के साथ आधा श देवश च में मिक्स करेंगे देवश्च। तीसरा चरण रिपीट नकुल सह देवश्च। चौथा चरण सुघो घो के बाद में श षटकोण पूरा उसमें मिक्स करना है सुघोष। म में की मात्रा मणि पु के साथ आधा श षटकोण वाला पुष्प प में मिक्स करेंगे पुष्प। क पर औ की मात्रा कौ पुष्प कौ। चौथा चरण रिपीट सुघोष मणि पुष्प कौ। तीसरा और चौथा चरण साथ में नकुल सह देवश्च सुघोष मणि पुष्प कौ। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सह देवश्च सुघोष मणि पुष्प कौ। एक बार फिर से अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सह देवश्च सुघोष मणि पुष्प कौ। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अब संजय आगे के श्लोक में फिर से किन पांडवों कौन कौन से पांडव ने बचे हुए जो पांडव हैं क्योंकि दो पांडव के बारे में बता चुके हैं श्लोक नंबर 15 में अर्जुन और भीम। अब और भगवान के शंख के बजाने का अब युधिष्ठिर नकुल और सहदेव ने कौन कौन से शंख बजाए उसको आज के श्लोक में बताएंगे संजय। अनंत विजयम अनंत विजय नाम का राजा राजा कुंती पुत्रो कुंती के पुत्र युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने मतलब युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख। यहाँ पर अनंत विजय जो है वो शंख के बारे में ही है। आगे नकुल यानी नकुल सहदेवश्च आधा श शब्दों को जोड़ रहा है सहदेव यानी सहदेव ने च यानी और यानी नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पकौ यानी सुघोष और मणि पुष्पक ये दो नाम के शंख। तो अर्थ पूरा क्या निकला कि कुंती पुत्र या राजा युधिष्ठिर ने
अनंत विजय नामक शंख बजाया। यहाँ पर शंख बजाया इसका कोई संस्कृत शब्द नहीं है, लेकिन ये चीज़ कहने से, क्योंकि पिछले श्लोक में यही चीज़ बताई गई थी कि ये शंख बजाने का वर्णन ही कर रहे हैं ना, तो यही चीज़ आपके श्लोक में आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। अब इस श्लोक में यहाँ पर एक तो युधिष्ठिर के लिए राजा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि हमें पता है कि उस समय पे राजा तो कौन थे, राजा तो धृतराष्ट्र थे। लेकिन यहाँ पर संजय ने युधिष्ठिर को राजा इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे, और जब वहाँ ऐसा हुआ था कि उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास, जो उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा किया था, तो उसके बाद उन्हें राजा होना चाहिए था। लेकिन जो कौरव थे उनके मन में चोर होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनने दिया। इसलिए संजय ने राजा का संबोधन युधिष्ठिर के लिए करते हुए कहा कि धर्म से तो राजा युधिष्ठिर ही होने चाहिए। और साथ में यहाँ बात बताई गई कि कुंती का पुत्र क्यों बताया गया युधिष्ठिर के लिए, नकुल सहदेव के लिए कुंती पुत्र क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हैं ये तीनों कुंती के पुत्र हैं, और नकुल और सहदेव कुंती के पुत्र नहीं हैं, ये माद्री के पुत्र हैं। अब यहाँ पर हमने पिछले श्लोक 15 में देखा था कि जो अर्जुन हैं और भीम हैं उनके श्लोक तो हो चुके हैं जो कुंती के पुत्र हैं, इसलिए एक ही कुंती के पुत्र बचे युधिष्ठिर, इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए राजा और कुंती पुत्र ये 2 शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। आगे वाले श्लोक में बचे हुए कौन कौन से पांडव हैं जिन्होंने शंख बजाए उसका वर्णन किया जाएगा। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।